हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की एक कॉन्सेप्ट है गुडविल, और आज हम लोग समझेंगे कि गुडविल की कॉन्सेप्ट क्या है और गुडविल की वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड से पहले हम समझते हैं कि ये गुडविल क्या होती है। गुडविल किसी भी फर्म की रेपुटेशन को अगर हम मनी की वैल्यू में मेजर करते हैं तो उसको बोला जाता है गुडविल, राइट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि गुडविल की जरूरत होती कब है? जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, इन दैट केस गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, राइट। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप की स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई पार्टनरशिप कंस्टिट्यूट होती है तो फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं वो किसी ना किसी रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज होता है देन इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अगर फर्म में कोई नया पार्टनर एंटर होता है या फिर अगर फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो इन चारों सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है, इन दैट केस पार्टनर्स मिलके क्रिएट करते हैं एक गुडविल, जिसको अकाउंटिंग टर्म में कहा जाता है रेजिंग ऑफ गुडविल। इज दैट क्लियर? सो किसी भी फर्म में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, जिसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बट स्टूडेंट्स रिमेंबर, ये फोर मेथड्स हैं जो कि जनरली यूज किए जाते हैं, बट देयर इज नथिंग लाइक स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट गुडविल। आपके पास भी क्वेश्चन में अगर आपके पास भी क्वेश्चन में गुडविल को कैलकुलेट करने का कोई अदर मेथड दिया हुआ है या कोई अरेंजमेंट दिया हुआ है, देन आपको उसी अरेंजमेंट से ही गुडविल कैलकुलेट करनी है। सो अगर क्वेश्चन में जब तक इन मेथड्स का नाम, इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट अस टेक फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नाउ एवरेज निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। जैसे अगर आपके पास 3 इयर्स के प्रॉफिट है तो 3 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड बाय 3। अगर आपके पास 4 ईयर के प्रॉफिट है तो 4 इयर्स के प्रॉफिट को सम करेंगे, टोटल करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से। सो नाउ वी हैव अ नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ परचेज ईयर के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी किसी बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी इतने ईयर तक सेम रहेगी जितनी अभी है, राइट। तो ये एक तरह से एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ ईयर्स है किसी भी बिजनेस की, राइट। बट रिमेंबर, आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में हमेशा गिवन ही होगा, सो आपको उसी वैल्यू को लेना है। गॉट इट? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 1,20,000, 1,70,000.
कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर 2 परचेज ईयर। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां पर एवरेज प्रॉफिट, एंड एवरेज प्रॉफिट विल बी 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,70,000 divided by, we have number of years 3, 1, 2, 3, so divide by 3 and it will be 3,90,000 divided by 3, it means 1,30,000. So we have average profit 1,30,000. Now use this formula, value of goodwill, तो वैल्यू ऑफ गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट, एंड एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 1,30,000, एंड सेकंड इज नंबर ऑफ परचेज ईयर। सो नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 इयर्स परचेज है इनटू 2, सो वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 2,60,000। सो किसी भी फर्म में गुडविल को कैलकुलेट करने का यह सबसे इजी मेथड है। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड जब भी पूछा जाएगा उसमें प्रॉफिट की कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉफिट में उन एडजस्टमेंट को करेक्ट करेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट एंड देन गुडविल, राइट? अभी एडजस्टमेंट्स कैसी हो सकती हैं? नंबर फर्स्ट, सैलरी टू पार्टनर्स। सो जनरली एडजस्टमेंट्स आपके पास 3 टाइप की होती है, सैलरी टू पार्टनर, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, राइट? तो सो इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट, और प्रॉफिट में हम लोग इन एडजस्टमेंट्स को कैसे करते हैं? सो प्रॉफिट में से सैलरी टू पार्टनर, क्योंकि सैलरी टू पार्टनर एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट में से दिया जाना है, तो माइनस सैलरी टू पार्टनर। सेकंड है एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस होता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, या ऐसा कोई भी रीजन जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। तो क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को हम ऑलरेडी प्रॉफिट से माइनस कर चुके हैं, सो इसको करेक्ट करने के लिए हम करेंगे प्लस abnormal loss, right? Similarly abnormal gain, so students abnormal gain होता है compensation या फिर किसी भी तरह का इंश्योरेंस क्लेम, यानी कि ऐसी कोई भी इनकम जो कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की नहीं है, ऐसी इनकम को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल गेन, राइट? अब क्योंकि एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट में ऐड है, इसीलिए उसको एडजस्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? माइनस सो सभी तरह के एबनॉर्मल गेन को हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट में से माइनस, देन वी गेट एडजस्टेड प्रॉफिट। सो आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट एंड देन फाइनली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इस पूरी कंडीशन को हम लोग समझते हैं कि एक एग्जांपल से, राइट? So students, we have an example. Profit for 3 years are 1,60,000, 1,80,000 and 1,50,000. Salary to partners of rupees 40,000 is to be provided, and there are following adjustments. In year 2020-21, loss by fire rupees 20,000, and in year 2022-23, insurance claim received rupees 30,000. So students, loss by fire, it is an abnormal loss, and insurance claim received, it is an abnormal gain, क्योंकि ये दोनों ही तरह के आइटम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसीलिए इनको एबनॉर्मल्स कहा जाता है, इसीलिए इनको एबनॉर्मल आइटम कहा जाता है, राइट? सो जब हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, देन राइट ईयर्स प्रॉफिट एंड देन एडजस्टमेंट। सो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स के क्वेश्चन को आप जब भी करते हैं तो उसकी वर्किंग हमेशा टेबल फॉर्म में करने की कोशिश कीजिए,
So year first will be 2020 से 21, second year 2021 to 22 and 2022 to 2023. So first profit we have 1,60,000. Now salary to partners of rupees 40,000. हमें पार्टनर्स की सैलरी प्रोवाइड करनी है तो इसको करेंगे -40,000, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर 1,80,000, तो इसमें से भी 40,000 माइनस करेंगे एंड 1,50,000, सो -40,000। तो ये तो एडजस्टमेंट हो गई पार्टनर्स की सैलरी के लिए। नाउ एबनॉर्मल लॉस हमारे पास 2020-21 में एंड इट इज लॉस बाय फायर। सो एबनॉर्मल लॉसेस को क्या करना है, ऐड, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉफिट में से माइनस हो चुके हैं। देन वी हैव अनदर एडजस्टमेंट इज 2022-23 इंश्योरेंस। Now we have next adjustment 2022-23 इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इज 30,000, तो ये abnormal गेन है, सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। So now finally we get adjusted profit. So adjusted profit will be 1,40,000, 1,40,000, and this will be 80,000. Right? So we get we have sum of profit 3,60,000. Now so it will be 3,60,000 divided by 3, it means 1 lakh. So it is 1,20,000. तो हमें कैलकुलेट कर लिया हमने एवरेज प्रॉफिट। नाउ वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, एंड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 1,20,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर था हमारे पास 2, तो इंटू 2, सो वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 2,40,000, राइट। सो इस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करते हैं अगर हमारे पास प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट्स गिवन है इन दैट केस, राइट। So it is all about your first method, average profit. So students, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned